तो अगर आपके जहन में भी यानी कि आपके मन में भी ये सवाल है कि 12th पास ग्राउंड स्टाफ जॉब कैसे पाएं, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, ऐसी एयरलाइंस बताऊंगा, वैकेंसीज का अपडेट दूंगा, जहां पर अगर आपने कोशिश किया और जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से अगर आपने किया तो आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है कैसे है, लेकिन उसके पहले 3 बातें। सबसे पहली बात, इंडिगो एयरलाइंस या फिर किसी भी एयरलाइंस में जॉब के लिए पैसा नहीं लगता, फ्रॉड से बचें, जालसाजियों से बचें। पॉइंट नंबर 2, कहीं भी जाएंगे तो आपको एक अच्छे, बहुत ही स्ट्रांग रिज्यूम की जरूरत पड़ती है, जिसके बिना बात बनना लगभग मुश्किल है दोस्तों। तो अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है अच्छा वाला, तो दोस्तों मैं यानी कि मेरी टीम आपका रिज्यूम बनाकर दे देगी 169 रुपीज में यहां से। और सबसे खास बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं 12th पास इंडिगो ग्राउंड स्टाफ जॉब, ये कमेंट किया गया है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा किसी ने पूछा है कि सर इंडिगो एयरलाइंस में छुट्टी कितनी मिलती है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा, लेकिन सिंपल सी आप यूं बात समझिए, सब मिलाकर लगभग 32 के आसपास, 32 या 30 के आसपास छुट्टियां आपको मिल जाती हैं, जिसमें CL SL भी आता है, PL यानी कि कैजुअल लीव, सिक लीव और प्लान्ड लीव, ये सारी चीजें आपको आ जाती हैं। इसके अलावा 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये 3 आपको नेशनल हॉलिडेज हैं, इसकी भी छुट्टी आपको मिलती है। जब मैं था इंडिगो एयरलाइंस में उस वक्त इसका ओवर टाइम भी मिलता था। अभी के टाइम में क्या होता है, आप में से वो लोग जो कि अभी काम कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस में और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि अभी भी वैसा ही है या कुछ अलग है। वैसे मेरे समझ से शायद वही होना चाहिए। तो यहां बात करें 12th पास जॉब की, तो इंडिगो एयरलाइंस ही नहीं, किसी भी एयरलाइंस में दोस्तों 12th पास जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ की बात करें तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ग्रेजुएशन, और एज आपको बांध दिया जाता है कहां से, 18 साल से 27 साल। लेकिन अगर आपने मेरे वीडियो को देखा होगा, यानी कि वीडियो के थंबनेल को देखा होगा, तो उसमें मैंने लिखा था 18 साल से 35 साल। आखिर ये क्यों? तो अगर आपने मेरे किसी भी वीडियो को देखा होगा, खासतौर से जो एयरलाइंस की वैकेंसी का अपडेट मैं देता हूं, वहां पे मैं एक बात बताता हूं कि एयरलाइंस क्या करती है कि आपको जब आती है ग्राउंड स्टाफ में फ्रेशर्स की बात, तो सीधा सीधा लिखती है कि 18 साल से 27 साल। लेकिन एक बात आपने देखा होगा कि हमेशा एक बात लिखी होती है कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होंगे उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। कई वैकेंसीज में तो केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट की ही मांग होती है। तो दोस्तों मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बताऊं, तो जब आप एक एज को पार कर जाते हैं तो वहां तो आपको फ्रेशर्स के लिए जॉब मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो वहां पर आपको जॉब मिलने में कोई परेशानी नहीं होती। और ठीक हुआ था मेरे साथ ऐसा भी दोस्तों। 3 से 4 मैंने कंपनी बदला, लेकिन उस वक्त मेरी एज 26 के ऊपर हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आज के इस वैकेंसी में, आज के इस वीडियो में मैं आपको जॉब की वैकेंसी का अपडेट भी आपको दूंगा 12th के बेसिस पे, जिसमें थोड़ा सा ट्रिक है। लेकिन दोस्तों उसके पहले जान लेते हैं 3 ऐसी एयरलाइंस या फिर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स कह सकते हैं जहां पर आपको 12th के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। पहला है अकासा एयर। जी हां दोस्तों, अकासा एयर में जब भी वैकेंसी आती है ग्राउंड स्टाफ की, मैक्सिमम टाइम में मैंने देखा है कि वहां पर ये लिखा होता है कि 12th कैंडिडेट्स अलाउड हैं, अपीयर हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस मिलेगा ग्रेजुएशन वालों को। यहाँ पर अगर आप 12th पास हैं, आपकी एज 18 साल से 27 साल, 28 साल, वो तो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों, यानी कि जो दूसरी वैकेंसी आती है वो आती है AIESL में। AIESL में दोस्तों जब भी वैकेंसी आती है 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, MBA सभी के लिए आती है। मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है। तो ये वैकेंसी जब आए दोस्तों, आपको भूल कर भी नहीं भूलना है, और आप एक तरह से नियम बना लीजिए कि डेली बेसिस पर आकर मेरे चैनल को जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है उसे जरूर देखिए। और जब भी AIESL की वैकेंसी आए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, यानी कि आप अलर्ट हो जाने चाहिए कि हाँ 12th के बेसिस पर या 10th के बेसिस पर वैकेंसी आ रखी है। 12th के बेसिस पर आज की जो सबसे मजेदार वैकेंसी है दोस्तों, वो है आप देख पा रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस में। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे इंडिगो एयरलाइंस में 12th के बेसिस पे ग्राउंड स्टाफ कैसे बन सकते हैं? मैं आपको लेकर आ गया हूं इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट पे, और यहां पर आप देखिए, पहले आप इसको देखिए और समझिए। बिल्कुल नई वैकेंसी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है इंडिगो एयरलाइन की वैकेंसी। और थोड़ा सा नीचे अगर इसमें जाते हैं तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑफिसर AOCS। ऑफिसर एयरपोर्ट पे खासतौर से इंडिगो एयरलाइंस की बात करें तो स्टार्टिंग पोजीशन होता है AOCS, मतलब एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विसेज। जॉब पोस्टिंग जो डेट है, यानी कि किस दिन ये वैकेंसी आई है, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 17 फरवरी 2025, यानी कि उस दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कंपनी क्या है? इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। चिंता करने की बात नहीं है, इंटरग्लोब कंपनी है, लेकिन इंडिगो के नाम से ये ऑपरेट करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। फॉर एनी एक्सपीरियंस ऑफ 1 year non-aviation in service industry or aviation industry plus
12th या फिर डिप्लोमा इज मैंडेटरी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो मतलब फंसाने वाली बात हुई। यकीन मानिए फंसाने वाली बात बिल्कुल नहीं है। यहां पर आपको दिया गया है 1 साल का एविएशन एक्सपीरियंस या फिर नॉन एविएशन एक्सपीरियंस आपको काम आ जाएगा। तो यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी इंडस्ट्री का, खासतौर से अगर कस्टमर सर्विस हो तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 साल के एक्सपीरियंस को आप दिखाकर और उसके बेसिस पे आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आप देख पा रहे हैं 12th या फिर डिप्लोमा इज मैंडेटरी, यानी कि आप 12th पास हैं, डिप्लोमा है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस के लिए क्या करें, अब इसके रिगार्डिंग हर बात बताई तो नहीं जाती, लेकिन दोस्तों क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन्हीं सब चीजों का मैं आपको ट्रिक बताता हूं, तैयार कराता हूं, इंटरव्यू की तैयारी कराता हूं अपने इंटरव्यू क्लासेस में, जहां पर मैं खुद आपको पढ़ाता हूं, समझाता हूं, बताता हूं, इंटरव्यू की तैयारी कराता हूं। ये जो इंटरव्यू की तैयारी दोस्तों ये 3 पार्ट में हो सकती है। पहला पॉइंट आता है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे इस वाले नंबर से 169 में रिज्यूम बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग रिज्यूम मुझसे बनवाते हैं उन्हें एक बेनिफिट के तौर पर यूं कहिए कि 1 दिन का मैं सेशन देता हूं केवल 99 रुपीज में, उन्हें पूरी जानकारी देता हूं कि हाँ आपको एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब कैसे मिल सकती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने मुझसे रिज्यूम और कवर लेटर बनवाया है इस वाले नंबर से 169 में, तो 99 रुपीज का पेमेंट कर आप अपना हर हफ्ते जो मैं सेशन लेता हूं एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए, आपके डिफरेंट टिपिकल सवालों का जवाब देता हूं, यानी कि एक सेशन होता है 2-3 घंटे का, वहां चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका आता है 199 के सेशन को लेकर, जिसमें मैं दोस्तों 3 दिन आपको 1-1 घंटे का सेशन लेता हूं और आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। ये भी एक छोटा मोटा क्लास ही कह सकते हैं, सेशन कह सकते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, जिसे मैक्सिमम लोग करते हैं, वो है 1 महीने का क्लास। शाम को 8 से 9 बजे के बीच में ये क्लास होता है। फी इसकी है 2499 यानी कि 2500 रुपए, और 1 महीने के इस क्लास में मैं खुद ही आपको एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के रिगार्डिंग इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ। रिज्यूम, कवर लेटर, इंग्लिश स्पीकिंग सभी के बारे में आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जानकारी दी जाती है, जिसके बेसिस पर आपको जॉब मिलता भी है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वाले नंबर पे 99 क्लास, 199 क्लास या फिर 2499 क्लास या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन लिखिए, मेरी टीम बताएगी कि आपको क्या करना है। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस दिखा दिया, कैसे दिखाना है वो मैंने बता दिया आपको। पॉइंट नंबर 2 आता है ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी फॉर फ्रेशर एंड डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो ग्रेजुएशन मैंडेटरी है और उसमें आपका सर्टिफिकेट जरूरी है। ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आपके बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू नहीं होने चाहिए, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए। सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैंप यहाँ पर आपको पोजीशन मिलेगा। और बात करें अगर ग्रूमिंग की, तो आपकी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए। इंटरव्यू के टाइम में जब इंटरव्यू की तैयारी कराता हूं तो इन सब के बारे में आपको बताता हूं, तैयार कराता हूं। अपडेटेड हार्ड कॉपी ऑफ रिज्यूम विद करेक्ट मोबाइल नंबर, आपने यहाँ पर देखा अपडेटेड हार्ड कॉपी ऑफ रिज्यूम विद करेक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और आपको क्या है फोटो के साथ आपको स्टेपल करके ले जाना है। फिर बता रहा हूं रिज्यूम कवर लेटर नहीं है तो इस वाले नंबर से आप 169 में से ले सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपके पास पहली जो कंपनी है, यानी पहले आपने कहीं कुछ काम किया है, उसका डिटेल आपको ले जाना है। यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों एलिजिबल हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, नॉन एविएशन का भी कहीं भी आपने काम किया है 1 साल के लिए, तो आप समझदार हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके बेसिस पर आप यहां पर 12th या फिर डिप्लोमा के बेसिस पर जॉब पा सकते हैं। एज आपकी फ्रेशर्स के लिए यहां पर होनी चाहिए 18 साल से 27 साल, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत लोग बार बार जंप करते हैं, 35, 40, 45 के एज तक भी वो डिफरेंट पोजीशंस पे जॉब पाते हैं। इसके अलावा बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए लगभग 25-22 के आसपास मिलेगी। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप पिछली कंपनी में कितना पा रहे हैं और कंपनी को कितनी जरूरत है आपकी, उसके बेसिस पर आपकी सैलरी बढ़ती है, जो कि अराउंड 30 के ऊपर भी जा सकती है। बात करें लोकेशन की, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कोच्चि है, कन्नूर है, कोझिकोड है एंड तिरुवनंतपुरम है, केरला। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे मेरे घर के आसपास जॉब दिलवा दो, तो भैया जी प्लीज आप पहले जॉब पा लीजिए। भैया जी, बहन जी, जो भी लोग आप देख रहे हैं वीडियो को, पहले घर के अंदर एंट्री कर जाओ, उसके बाद जिस कमरे में भी जाना है जान। अप्लाई करने का लिंक दोस्तों मैं डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप उसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का आपको एक वेब पेज ओपन होता है। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए, साइन इन कीजिए, रिज्यूम कवर लेटर अटैच कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट अटैच कीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद जहां भी इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है इस तरह का, वहां पर आपको चले जाना है। लेकिन अगर आपने रजिस्टर ही नहीं किया है तो उसे जानने के लिए ऊपर या नीचे वाले वीडियो को देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो काम का लगा कि नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा।